बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम 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 टू रूफीजू चैनल। दोस्तों, इस वक्त नाश्ते का टाइम हो रहा है और आज हमने अपने परिंदों के लिए क्या नाश्ता बनाया है आप देख सकते हैं। उबली हुई रोटी है, उसके अंदर केले भी हैं, उबले हुए चावल, उबले हुए दाने और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो मैंने आज आपको बतानी है, जो मैंने इन परिंदों के लिए, अपने इन तमाम शहजादे शहजादियों के लिए, ये राजा रानियों के लिए जो मैंने किया है वो है, मैंने आज इनके नाश्ते में पिसे हुए चने, ग्रैम्स, जिसको आप छोले भी कहते हैं, वो मैंने डाले हैं। दोस्तों, छोले, चने, ग्रैम्स प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया होते हैं और ये परिंदों की हड्डियों के लिए, उनके मसल्स के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बेहद मुफीद है। शायद आपको पता है या नहीं पता, ये चने जो हैं ये घोड़े की पसंदीदा खुराक में से एक हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि घोड़ा एक पावरफुल जानवर है, तो उसी तरह के पावरफुल घोड़े बनाने के लिए मैंने आज से अपने परिंदों के लिए खानों में चने का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप कोई भी सप्लीमेंट्स देते हैं, कोई भी नई चीज देते हैं, प्रोटीन से भरी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है, तो दोस्तों एक लिमिट होती है, उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना। आपने अगर चने देने हैं, पिसे हुए चने अपने परिंदों को, तो 20 से 30% तक दें। यानी कि अगर आप 1 किलो खुराक उन्हें दे रहे हैं तो उस 1 किलो खुराक में 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक आप चने इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से परिंदों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी, उनका वजन भी ज्यादा होगा और उम्र से बड़े भी दिखाई देंगे, अंडे भी देंगे और एक्टिव भी होंगे। लेकिन अगर आप इसके उलट चलते हैं, आप इसके अगर रिवर्स चलते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा चने जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, यार सब्र कर, जो वीडियो बना रहा हूँ बस है, मेरा ख्याल है कि आपको ये उधर चल के बताऊं तो शायद बेहतर है। तो मैं बता रहा था कि अगर आप उनकी क्वांटिटी मिकदार ज्यादा कर देंगे तो फिर इनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ये उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और उनकी हड्डियां कमजोर भी हो सकती हैं और मसल भी कमजोर हो सकते हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है ना कि इस पिंजरे में मैंने बदमाश डक रोकी थी, उसे कैदे बामुशक्कत की सजा दी थी, लेकिन आपको वो यहाँ नजर नहीं आ रही। तो परेशान ना होइएगा कि कहीं बेच दी है या अल्लाह ना करे वो कहीं प्यारी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसका एक ऐसा सेटअप बना दिया है कि जिससे तमाम परिंदे भी खुश हैं और हमारी बदमाश डक भी खुश है। दोस्तों, आपको पता है ना, यहाँ बदमाश डक आजाद फिरा करती थी, कभी उधर चले गई, कभी इधर चली गई, और उसका एक पूरा एक यहाँ पर दबदबा था, रोब था, जिस परिंदे को मर्जी चाहे वो आगे लगा लेती थी। इवन चकोरों को भी माफ नहीं करती थी ना। चकोर बहुत होनहार और अग्रेसिव किस्म का जो है ना वो परिंदा है, लेकिन वो चकोरों को भी माफ नहीं करती थी, चकोरों के भी पीछे पड़ जाती थी। तो यहाँ तक तो काबिले बर्दाश्त था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि एक मुर्गी को मैंने वहां पर बिठाया हुआ था अंडू के ममटी के कोने में, इधर ये जो छोटा सा कमरा है, तो उसने वहां पर जाकर उस पर बाकायदा हमला किया और हमला करके उसने उसको वहां से, आप वीडियो में देख भी रहे हैं, और उसने वहां से उसको हटा दिया और उसके अंडू पे काबज होकर बैठ गई। तो वहां से मेरे दिमाग ने काम किया कि ये क्यों ऐसे कर रही है, ये क्यों मुर्गियों के साथ इतनी एग्रेसिव हो चुकी है, मुर्गियों को अंडे में नहीं बैठने दे रही। तो वहां पर मेरे ज़हन में एक ख्याल है, ये असल में कुरुक हो गई हुई है, तो इसको मैं अंडू पे बिठा दूं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने उधर लगा उस पोर्शन में 3 जो है ना वो कमरे बनाए थे छोटे छोटे, तो वहां मैंने उसे अंडू पे बिठा दिया हुआ है। तो अब मैं पुरसुकून हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 3 कमरे, एक में कुछ थोड़ा सा स्क्रैप रखा हुआ है, एक में मैंने वो शेरू रोका हुआ है, उसके साथ उसकी बेगम भी है, और ये जिसपे डबल डोर लगा हुआ है ना, ये इसमें मैंने उस बदमाश डक को रोका हुआ है। चले खोलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रही है। ये देखते हैं, ये ले खोलें, ये खुल गया जी, नजर आ रही है। ओ देखो, बदमाश डक जो है वो अंडू पे बैठी हुई है, वो नजर आ रही है ना।
बड़ा अच्छा माहौल हो गया इसका, बेहतरीन सिस्टम बन गया है। अब इसे बेशक मैं ऐसे खोल के भी रखूँ ना, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा माहौल है। परिंदे इधर घुस जाते हैं और परिंदे अगर उसे डिस्टर्ब करेंगे, वो परिंदों को डिस्टर्ब करेंगे। इससे बेहतर है हम इसे कवर ही करके रखें, इसको डबल डोर में फिलहाल कैद ही करके रखें, तो वो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, परिंदों की पंजों के साथ जमीन को खरीदने की जो आदत है वो बाद दफा बड़ी नुकसानदेह होती है। अब ये देख सकते हैं कि मैंने ये छत मिट्टी का डाला हुआ है, तो ये देखें परिंदे इधर ऊपर चढ़े हैं और ये देखें कुरेद कितना बड़ा जो है वो गड़ा यहाँ पर उन्होंने बना दिया है। और मौसम भी देख रहे हैं, मौसम भी आज बारिश वाला बना हुआ है, किसी लम्हे भी बारिश हो सकती है। तो इस चीज का वो उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये जो हम काम कर रहे हैं तो ये हमारे अपने लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये देखें, ये खरीद के उन्होंने कितना बड़ा गड़ा डाल दिया है। और जाहिर है जब बारिश होगी तो इस गड्ढे में सारा पानी जाएगा और वो पानी रिस के फिर नीचे जाएगा और जो नीचे परिंदे जो होंगे उन्हें नुकसान हो सकता है। ये दोस्तों मैंने उस जगह का इंतजाम कर दिया, मैंने उसके ऊपर कवर लगा दिया है। जितनी मिट्टी खोती थी इन्होंने उस मिट्टी को मैंने मजबूती से दबा दिया है, लेकिन इसे मजीद फिर कवर कर दिया ताकि उसको दोबारा ना खोदे। दोस्तों, ये थी आज की लहलहाती चमचमाती वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिए। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।